क्या आप जानते हैं पुराने जमाने के एक सुपर पावर कंट्री के बारे में? एक ऐसा मुल्क जहां पर कोई आदमी पैसों के बल पर नहीं बल्कि पानी की वजह से अमीर और पावरफुल समझा जाता था। और उस मुल्क का नाम था इजिप्ट, जो फिरौनों का मुल्क था। उस वक्त दुनिया में पानी की शदीद कमी थी, इसलिए सारे दुनिया से लोग इजिप्ट आया करते थे। और इस तरह इजिप्ट पानी की वजह से अमीर और सुपर पावर मुल्क बन गया। लेकिन फिर इजिप्ट में भी जिसके पास सबसे ज्यादा पानी थे, वो इजिप्ट का किंग यानी फिरौन था, जिसका असल नाम रामसीस द सेकंड था और फिरौन उसका लक़ब था। उसके पास इतना सोना और चांदी थी कि वो सोने और चांदी से बनाए गए जूते और जरे पहनते थे, और इस माल व दौलत और उसके पास फौजियों की बड़ी बड़ी लश्करों ने फिरौन को गुरूर और तकब्बर की हद तक पहुंचा दिया था। और आखिर में तो उसने हद ही पार कर दी और खुदाई का दावी किया और लोगों को अपनी इबादत के लिए बुलाया और कहा कि तुम मुझे सजदा करो, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा हूँ। और मैंने ही अपने महल के नीचे से तुम्हारे लिए पानी की नहरें जारी की। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही वक्त था जो फिरौन के महल के दरवाजे पर पानी ने एक संदूक छोड़ दिया। जब फिरौन की बेवी आसिया ने यह संदूक खोला तो एक बहुत ही खूबसूरत गजाली आंखों वाला बच्चा संदूक में सो रहा था। जब आसिया ने फिरौन के सामने ये बच्चा लाया तो फिरौन ने फौरन अपनी तलवार खींची और कहा कि शायद ये वही बच्चा होगा जिसके बारे में नजूमियों ने मुझे खबरदार किया था कि ये मुझे मार देगा। तो इस पर आसिया ने कहा कि ये तो बहुत ही छोटा और खूबसूरत बच्चा है, ये तुम्हें कैसे मार सकता है? और अगर तुम्हें फिर भी खौफ है तो हम उसका एक इम्तिहान ले लेंगे, और अगर ये नादान निकला तो फिर ये हमारा बच्चा होगा। जब फिरौन ने उसके सामने 2 प्लेट रखे, एक प्लेट में सोना और दूसरे में राख रख दी, तो इस बच्चे ने हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम की मदद से राख को हाथ लगा दी। तो इस पर फिरौन ने कहा कि ये तो बहुत नादान है। उसने ये बच्चा अपने महल में बड़ा किया, और जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो अल्लाह ताली ने उसको नबूत अता किया, और ये बच्चा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम था। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को तबलीग की तो उसने कहा कि मैं तो तुम्हें तुम्हारे रब को सच्चा नहीं मानता, क्योंकि तुम तो मेरे घर में बड़े हुए हों। फिर फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक मुकाबला तैयार किया, जिसमें फिरौन के जादूगरों ने शिकस्त खाई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। लेकिन एक दिन फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हारे साथी कल तक अपना दीन छोड़ दें और मेरे सामने सर झुका दें। लेकिन जैसे ही रात हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ इजिप्ट से निकला और दरियाए नील की तरफ रवाना हुए। जब फिरौन को पता चला तो वो पूरी फौज के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे रवाना हुआ। लेकिन अल्लाह ताली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया से निकाल दिया और फिरौन और उसके फौज को दरिया में गरक कर दिया। अब यहाँ पर बनी इसराइल को तो फिरौन से नाजात मिल गई, लेकिन फिर कुछ उरसे के बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल में से 40 अफराद को अपने साथ कुआ तौर पर ले गए ताकि ये लोग मेरे रब को देख सके, तो पीछे से सामरी जादूगर ने एक सोने का बचेहड़ा बनाया और उसमें हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों के नीचे मौजूद मिट्टी इसमें डाला, तो इस बीचड़े ने आवाज निकालना शुरू कर दिया। जब सामरी ने लोगों को गमराह कर दिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस आने पर अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम से उसकी वजह दरियाफत की। तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सामरी ने यह काम किया है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से कहा कि अब यहां से दफा हो जाओ और उस दुनिया में पागलों की तरह रह, और आखिरत में तो वैसे भी आग का गज़ाब होगा तेरे लिए।